आप गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे में थोड़ा और बताएं कि जब अंतिम क्षण उनके रहे तो वो कहाँ उन्होंने बिताए? जब इस खालसे को अमृत जब छकाया, तब इनको सब पदवी इनको दे दी। जब वहां से बड़े साहिबजादे भी शहीद हो गए, तब इनको कह रहे हैं कि आप यहां से सुरक्षित निकल जाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं थे वहां पे। उस गढ़ी के अंदर, कच्ची गढ़ी, गढ़ी बोलोगे किसी का, जैसे हमारे किसी महल है, कच्ची गढ़ी, यहाँ पर पुराने जो घर होते थे तो उनको कच्चे मकान बोलते, तो गढ़ी टाइप में, यानी कि एक बुर्ज के टाइप में, उस पे जाके निवास किया था। वहां बड़े साहिब जाते तो शहीद करा दिए। 40 सिंह थे, 5-5 का जत्था भेजते, तो बड़े साहिबजादे ने भी आ गया, पिताजी मुझे भी इजाजत दो। किस चीज की? अति ही रण में तब जूझ मरो। 17-18 साल के अपने बच्चे को रणभूमि में भेजना, और पिता सामने मुनारे पे, ममटी पे उसका चीड़ देख रहा है, आखिरी बार उसका माथा चूमता है, गले से लगाता है, थापड़ा देता है, पीठ थपथपाता है, और 5 सिंह सिख, यानी कि सिंह जिनको शब्द दिया है, उनके साथ ही भेज देते। कहां टिड्डी दल 10 लाख की फौज, और कहां ये भूखे प्यासे जो कहां से चले थे? अनपुर साहिब के 1704 में, दिसंबर की ठंडी रुत में। तो इतिहास जब देखेंगे तो कैसा इतिहास है ये? बेइंसाफी है। कहां 40 सिंह 7 महीने से घेरा पड़ा हुआ है, इतनी ठंड में, कोई हथियार भी नहीं, सरसा नदी में सब कुछ उड़ गया, और उनके साथ टिड्डी दल, पहाड़ी राज्यों की सेना भी, सरहद की सेना भी, दिल्ली से भी सेना भेजी, तो उनसे आखिरकार दोनों साहिबजादे जब शहीदी का जाम पी जाते हैं, तो गुरु साहिब को कहते निकल जाओ। कहना भाई इतिहास, हम इस जामे में आए हैं मनु कदम, चले जाएंगे, पर कभी कोई ऐसा ना कहे, जैसे जब 40 मुक्तों का जिक्र आया था ना, तब उसी में जिक्र आता है कि जो गुरु साहिब जी जा रहे हैं, सबको ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं, उनको पद भी दिए, जैसे हम मेडल पहनाते हैं ना, 30,000, 10,000 भी, ये भला इस ओहदे का मालिक है, इस ओहदे का मालिक है, इसकी ये रैंक बनती है, सिर पे हार पहुंचते। तो वहीं साहिबजादे भी हैं, नजरअंदाज करके जा रहे हैं। तो सिख करते हैं कि भैया आप हुक्म होए तो इनके ऊपर हम चादरें डाल देते हैं कुछ, कहना भाई इतनी आपके पास चादरें हैं, पोशाकें हैं, तो सबके ऊपर डाल दो, मेरे सब बच्चे हैं। वहाँ से जब वो बड़े साहिबजादे शहीद हो जाते हैं, फिर कहना भाई मैं यहाँ से गढ़ी से नहीं जा, मैं भी रण में जाने के लिए तैयार हूँ। सिंहों ने कहा कि भाई ये आप नहीं बता पाया कि हमको पदवी दी है, 5 तैयार बर तैयार होकर हुक्म सुनाते हैं आज गुरु को कि हमारा एक खास हुक्म है, आप ये गढ़ी से निकल जाओ। फिर उच्च के पीर, कि उस टाइम पे जैसे हमारे अलग अलग सिटियों, अलग शहर में किसी की प्रथा है कि ये फला आदमी है, इसका रीतो रिवाज ऐसा है, इसको ऐसे ले जाना है, ऐसे करना है। उच्च का पीर उस टाइम पे उनको गुरु साहिब को, यानी पीछे बाल, हमारे तो अंदर पगड़ी के अंदर रखे होते हैं, लेकिन उच्च का पीर था, सुरक्षित निकालना था। दाढ़ी मूछ रखते हैं सब मुसलमान भी, एक मत है आजकल भी पाकिस्तान के अंदर वो मत अभी चल रहा है, मुसलमान हैं जो दाढ़ी मूछ रखते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, लेकिन केस वो सूफी मंदिर पीछे रहे। सरताज को देखा है ना आपने, सत्येंद्र, तो पगड़ी बांधी हुई, लेकिन उसने जब कभी देखा कि अलग पगड़ी में भी है, ठीक है ना, बाल पीछे नजर हैं। कभी आपने स्टेज पे देखा हो तो बाल पीछे, वो सूफियों में है, तो बाल पीछे, ऊपर पगड़ी बांध के, खाट पे उठा के, मंजे पे, और उनको उसका पीर क्या होते हैं, इनको जगह जगह ले जाके मतलब प्रचार करना अपने मत का,
तो जब पूछते थे भी ये सेना से बचने के लिए, तो पूछा कौन है? ये उच्च के पीर है, जैसे कि सेना को पता ना लगे। पर जिनसे बचपन में 2 अरबी फारसी के अक्षर सीखे थे, उसने तो पहचान लिया था। फिर उनको कह दिया कि नहीं, ये उच्च के पीर ही है। तो गुरु साहिब जी ऐसे पर निकलते हुए जब ये नांदेड़ की तरफ गए हैं, यहीं से फिर रवाना हुए 1704 से लेके और 8 तक, जब वहाँ नांदेड़ की धरती पे